आरव शोरूम के हिसाब की गड़बड़ी की वजह से काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 1 करोड़ का हिसाब गड़बड़ हुआ तो कैसे हुआ। कुछ सोचकर उसने मैनेजर रीटा को फोन किया। हेलो सर। हेलो मैनेजर रीटा। यस सर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यस सर, बोलिए ना, रीटा ने जवाब दिया। एक बात बताओ, 1 करोड़ के हिसाब की गड़बड़ी की कुछ नॉलेज है क्या तुम्हें? नहीं सर, ऐसी कुछ भी इन्वेंट्री की कोई फाइल में नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है कि फाइल में ऐसी कोई इन्वेंट्री नहीं है। तभी तो मैं तुमसे फोन करके पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई फाइल या तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई डेटा रिस्टोर है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर 1 करोड़ रुपए कहाँ गए? और फिर उस पर तुम्हारा साइन भी है? जी बट, मैनेजर रीटा थोड़ा घबरा कर बोली। हाँ तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। इस बार आरव की आवाज में थोड़ी सख्ती थी। रीटा आरव की बात सुनकर थोड़ा घबराई और बोली, नहीं, मुझे पक्का नहीं पता कि 1 करोड़ का हिसाब कहाँ पर हुआ है। चलो ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। ये कहकर आरव ने फोन काट दिया तो रूही बोली, कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। तो तुम एक काम करो, प्राची से भी पूछो। हाँ पूछता हूँ। ये कहकर आरव ने प्राची को फोन किया। जब प्राची ने कॉल रिसीव किया तो आरव बोला, प्राची तुम्हें पता है कि 1 करोड़ रुपए कहाँ गड़बड़ हुए हैं शोरूम से? नहीं तो आरव, मैं तो इतने दिनों से यहाँ हूँ, फिर मुझे कैसे पता होगा? तो फिर पैसे कहाँ गए? कोई इन्वेंट्री भी नहीं है। मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, प्राची ने कहा। ठीक है, ये कहकर आरव ने फोन काट दिया। राघव ने आयशा के कहने पर एक बार फोन कर चुका था। अब उसका दूसरा प्लान था कि वो अमन के लौटने के बाद अमन को कॉल करेगा, जिससे अमन को प्राची पर शक होना शुरू हो जाए। इसीलिए वो अपने मोबाइल में कॉल के लिए बैठा टाइम देख रहा था। हो गई तुम्हारी बात? आयशा राघव के पास बैठते हुए बोली। हाँ हो गई, राघव ने जवाब दिया। तो क्या हुआ? बात कहाँ तक पहुँची? नहीं यार, अभी तो प्राची ने बस चिड़चिड़ाना शुरू किया है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, जो भी करना जल्दी करना, मैं देखता हूँ। ये कहकर राघव उठकर चला गया। इधर प्राची अकेली शॉपिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। उसे पता नहीं था कि घर में सत्यनारायण की पूजा है। प्राची तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और सीधे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने देखा पूजा घर में सजावट है और उसके आसपास सोसाइटी की कुछ औरतें भी बैठी हुई हैं। और फिर प्राची नीचे पहुंची तो उनकी सोसाइटी की एक औरत नीलम प्राची को देखकर बोली, कहाँ जा रही हो बेटा? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, प्राची ने झट से जवाब दिया। तो मिसेस नीलम सबको देखकर बोली, आज तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा है और तुम बाहर जा रही हो? शॉपिंग करना इतना जरूरी है क्या? प्राची कुछ जवाब दे पाती इसके पहले बुआ जी तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, तू शॉपिंग पे जा रही है ये जानकर भी कि घर में सत्यनारायण की पूजा है? नहीं बुआ जी, मुझे तो नहीं पता था, प्राची ने घबराते घबराते बोला। ज्यादा बातें मत बना, किचन में जाकर अपनी सास से काम में हेल्प कर, बुआ जी चिल्लाकर बोली। तो प्राची मन मार के किचन में चली गई और अपनी सास की ओर देखकर बोली, मम्मी जी, आज घर में सत्यनारायण की पूजा है, मुझे बताया भी नहीं। ठीक नहीं समझा आपने? मैंने तुझे हर एक बात बताने का ठेका नहीं ले रखा है। तू घर की बहू है, तुझे पता होना चाहिए ना, क्यों दिन भर अपने कमरे में घुसी रहती है? प्राची अपनी सास की बात सुनकर इस बार चुप नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने आज पहली बार अपना मुंह खोला और बोली, क्या मम्मी जी, आप मुझे कमरे में आकर ये नहीं बता सकती थी या मुझे बुला नहीं सकती थी? प्राची के मुंह से जवाब सुनकर उसकी सास रतलामी हल्का सा घबरा गई। उसे प्राची के मुंह से ये जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बहुत दिनों से आई हुई थी, लेकिन उसने एक भी दिन जवाब नहीं दिया था। और आज उसने जब जवाब दिया तो अमन की मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो गुस्से में प्राची को घूरने लगी। तो प्राची ने भी गुस्से में उन्हें देखा और फिर चाची के पास जाकर बोली, चाची जी, आप मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। प्राची के मुंह से ये जवाब सुनकर चाची भी हल्का सा घबरा गई थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, हाँ तू एक काम कर, ये सारा सामान ले जाकर मंदिर में रख दे। ठीक है, ये कहकर प्राची सारा सामान लेकर पूजा घर की ओर चली गई। तो अमन की चाची अमन की मम्मी को देखकर बोली, आज प्राची ने आपको जवाब दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको जवाब देने की? ये कैसे आपको जवाब दे सकती है? हमें तो लगा था ये चुप रहने वालों में से एक है, पर अब ये जवाब देना शुरू कर चुकी है। ममता, अमन की मम्मी ने बस इतना ही कहा और खुद भी बाहर आ गई। अमन और अमन के चाचा राजेश भी अपने अपने कंपनी और ऑफिस से लौट आए थे, क्योंकि घर में सत्यनारायण की पूजा थी और अमन की मम्मी ने पहले ही उन्हें फोन करके बोल दिया था। पंडित जी भी आ चुके थे, सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए थे और पूजा के लिए बैठ चुके थे।
मंदिर में स्थापित भगवान में से सत्यनारायण को एक झूले में बैठाकर पंडित जी ने कथा शुरू की और मंत्र पढ़ने के बाद सबकी ओर देखकर बोले, ये लो कथा संपन्न हो गई। अब यज्ञ के लिए आप सब लोग अपने अपने हाथों में दो दो आहुति दे दीजिए। पंडित जी की बात सुनकर अमन की चाची पहले उठने लगी तो प्राची उन्हें रोकते हुए बोली, चाची जी रुक जाइए। प्राची की बात सुनकर अमन की चाची आंखें फाड़कर उसे देखने लगी तो प्राची ने फिर से कहा, दादी जी इस घर में सबसे बड़ी है, इसके बाद मम्मी जी और फिर आपकी बारी, फिर मेरी बारी आहुति देने की आएगी, पहले ये लोग देंगे। प्राची की बात सुनकर वहां मौजूद सोसाइटी की कुछ औरतें खुद में बातें करने लगी और उन्हीं में से एक औरत तेज आवाज में प्राची से बोली, यज्ञ की पहली आहुति तो सुहागिन ही देती हैं। प्राची उनकी बात सुनकर कुछ सोचकर बोली, ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है आंटी जी? क्या आपने सत्यनारायण में पढ़ा है? क्या आपने गीता में पढ़ा है? कौन सी बाइबल, कौन सी कुरान या कौन सी गीता ये कहती है कि पहली आहुति सुहागनी देती है? प्राची की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए थे और अमन की दादी और अमन के चाचा प्यार से प्राची को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब तक जो इस घर में नहीं हुआ था वो प्राची करने जा रही थी। प्राची दादी के पास जाकर दादी की व्हील चेयर पुश करके उन्हें यज्ञ के करीब लेकर आई और फिर यज्ञ की प्लेट उनकी आगे ओर बढ़ाकर दादी जी से पहली आहुति दिलवाई। दादी जी ने कहा, पर मैं कैसे? क्यों दादी जी? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद पंडित जी से पूछ लो। क्यों पंडित जी, क्या गीता में लिखा हुआ है कि यज्ञ की पहली आहुति सुहागिनी दे सकती है? नहीं बेटा, ये सब तो हम नहीं मानते। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ की आहुति सुहागिनी देती है। ये कहीं लिखा तो नहीं है ना? नहीं बेटा, पंडित जी ने कहा। तो बस दादी जी पहली आहुति आप ही देंगी। ये कहकर प्राची ने अपने हाथों से अमन की दादी से पहली आहुति दिलवाई और फिर इसके बाद मम्मी जी की ओर देखकर बोली, मम्मी जी अब आप। अमन की मम्मी वहीं बैठी ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। कोई और सास होती तो शायद इतने में पिघल ही जाती, पर वो कहाँ, उनका गुस्सा तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। दादी ने आहुति दी, फिर अमन की मम्मी ने, इसके बाद अमन के चाचा और चाची ने साथ मिलकर आहुति दी, उसके बाद अमन और प्राची ने आहुति दी, उसके बाद रीमा देने आई। यज्ञ के बाद पंडित जी को प्यार से खाना सर्व किया गया। मोहल्ले की सारी औरतों को प्रसाद भी दिया गया और प्राची की तारीफ करते नहीं रुक रही थी वो। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, रतलामी की बहू होशियार के साथ साथ बुद्धिमान तो बहुत है। अब आगे क्या होगा, इसकी सास का क्या असर होगा? बातें बदलेंगी, आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा।